बलावर के बाद बात करें आरसपुरा, बिश्नोई, मीरा साहिब और सुचेतगढ़ की। यहां से बीजेपी सभी को टक्कर दे रही है, लेकिन यहां पर गुटबाजी बीजेपी पर कहीं ना कहीं हावी होती दिख रही है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता सोहन चौधरी से इन सभी सीटों के बारे में। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनावों के परिणाम 22 दिसंबर को आने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं कि उनकी ही जीत होगी। और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आरसपुरा से वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर कौन कौन से उम्मीदवार मुकाबले में हैं और किन की जीत हो सकती है। ब्लॉक मीरा साहब से बात करें तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बीच मुकाबला है। और हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चंद्र जी, जो बताएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी जहां से जीत हासिल कर सकती है। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर, क्या लगता है कि कौन से दलों के बीच मुकाबला है ब्लॉक? देखिए, मीरा साहब में इस बार जो ब्लॉक परिषद के जो चुनाव हुए हैं, वहाँ पे इस बार तिकोना मुकाबला हमारे जो नज़र है उस पर हम दिखाई दे रहे हैं कि तिकोना मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के जो एक वहाँ पे चेयरमैन थे, तो उनको टिकट की दावेदारी थी उसके उनकी पत्नी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई और उन्होंने अपनी पत्नी को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा कर दिया। और भाजपा के जो बाकी लोग थे उनसे मिल गए और अब वहाँ पे तिकोना मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन वहाँ पे प्राप्त करने के लिए पार्टी के जो पद अधिकारी थे उनको भी निष्कासित कर दिया, निकाल दिया गया पार्टी से। तो ऐसा लग रहा है कि तीनों में से कांग्रेस भी टक्कर में है। तीनों पार्टियों में से कोई एक वहाँ से विजेता हो सकता है। सर, चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से ब्लॉक मीरा साहब में गुटबाजी देखने को मिली, सर क्या लगता है उससे भाजपा को नुकसान हो सकता है? हाँ, देखिए, जब मैंने आपको कहा स्पष्ट शब्दों में कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान ही वहाँ से अपने जो मंडल प्रधान थे आरसपुरा के और मीरा साहब के हटा दिए गए और बहुत सारे जो उनके लोग थे हटा दिए गए। और क्योंकि भाजपा में जो भाजपा को नुकसान हुआ है वहाँ पे वो अपने लोगों से हुआ है और कांग्रेस वहाँ पे खोई हुई जमीन प्राप्त करना चाहती है। और जो भाजपा का जो प्रत्याशी था उसको कड़ी टक्कर आज़ाद उम्मीदवार से भी मिल रही है। जो कांग्रेस, भाजपा और आज़ाद उम्मीदवार के बीच जो हार जीत होगी वो जो निर्दलीय पर ही पूरी तरह से टिकी हुई है और निर्दलीय ही साबित करेगा कि भाजपा कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है। सर, क्या लगता है कि जीत किसकी होगी? जीत के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कम प्रतिशत मतदान हुआ है। जिस तरह मतदान होना चाहिए था, मतदाता उस प्रकार बाहर नहीं आए अपना मतदान करने के लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो ऊंची जाति के लोग थे उन लोगों ने काफ़ी कम संख्या में मतदान किया है। और बहुत वजह हो सकती है कि अगर कम मतदान हुआ है तो कोई भी पार्टी वहाँ पे चुनाव जीत सकती है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दलजीत सिंह जी हैं, जो अपना सुझाव देंगे। सर, क्या लगता है किसकी जीत होगी ब्लॉक मीरा साहब से? सर, जो मीरा साहब की बात आप कर रहे हो उसमें मैं सुभाष जी से बड़ा एग्री करता हूं, लेकिन इसमें कुछ मुद्दे हैं जो हम टच कर सकते हैं। जैसे कि विद्या मोटन जो भाजपा की कैंडिडेट है, वहां पर विद्या मोटन जो बटवाल बरादरी का वोट है वो बड़ा फैक्टर रहेगा वहाँ पर, क्योंकि फैक्टर ये रहेगा कि बटवाल बरादरी का वोट विद्या मोटन के पक्ष में कितना जाता है, वो देखना पड़ेगा कि कितना वोट उसके पक्ष में जाता है। उसके बाद अपर कास्ट वोट जो है वो भी बीजेपी को कहीं ना कहीं वो पड़ता है। तो कुल मिलाकर विद्या मोटन यहाँ पे कुछ भारी लग रही हैं, कुछ लगता है कि वो वोट हासिल कर पाएंगी। लेकिन ओवरऑल जैसे कि मेरे मित्र ने बताया कि यहाँ पर गुटबाजी जो है वो सबसे अहम रोल अदा कर रही है। गुटबाजी भाजपा की गुटबाजी आपस में उनके एन चुनाव के वक्त उनके मंडल प्रधानों को निष्कासित करना और भी कार्यकर्ता छोड़कर चले जाना, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी तक मैं जो देख रहा हूँ इस नशे पर जो मेरा मानना है कि बीजेपी के पास प्लस पॉइंट ये है कि विद्या मोटन जिस बिरादरी से बिलोंग करती हैं उस बिरादरी का वोट बहुत ज़्यादा है उस ब्लॉक में। बीजेपी का अपना पर्सनल वोट बहुत है, तो उस लिहाज से लगता है कि मुझे विद्या मोटन कहीं ना कहीं इसके ऊपर लग रही हैं। इन दोनों जो कांग्रेस का और आज़ाद उम्मीदवार पर भारी लग रही हैं। लेकिन रिजल्ट 22 तारीख को आना है, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी मीरा साहब में जीतती हुई नजर आ रही है। सर, दूसरा, चुनावों के दिनों में किसानों का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया रहा, क्या इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जो किसानों का मुद्दा जो यहाँ पे हावी रहेगा। ऐसा है कि किसानों का मुद्दा यहाँ जम्मू में बिल्कुल भी कहीं भी
टच किसानों तक पहुंचा है, लेकिन किसान इसमें कहीं भी शामिल नहीं हुए। आप देख लीजिए कि पिछले जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है 15-20 दिनों में लगभग एक प्रोटेस्ट, जिस दिन भारत बंद कॉल थी उस दिन एक प्रोटेस्ट हुआ है, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, उसके अलावा कोई भी किसान इसको लेकर बाहर नहीं निकला है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना असर वोटिंग पर रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि इतना असर इस पर पड़ेगा। सर क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की जीत होगी ब्लॉक मीरा साहिब से? मैंने आपको कहा इसमें मीरा साहब में बीजेपी का अपर हैंड है, बीजेपी जीत सकती है यहाँ से, बीजेपी का पूरा चांस है यहाँ से जीतने का, बीजेपी की सीट ये पक्की हो सकती है। लिहाजा इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी कि कांग्रेस कितना वोट लेती है। अगर कांग्रेस अपना वोट ले जाती है तो उसका नुकसान सीधा सीधा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को होगा। अगर कांग्रेस वोट नहीं लेती है तो वो वोट सीधा सीधा जाएगा आज़ाद उम्मीदवार को, फिर आज़ाद उम्मीदवार के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं जीतने के। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी यहां से बहुत ज़्यादा वोट हासिल करने वाली है। ये तो ब्लॉक मीरा साहब की बात हुई, अब ब्लॉक आरएसपुरा पर बातचीत करेंगे जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर घारूराम भगत जी हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से रमेश लाल मोटन को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, और इंडिपेंडेंट भूषण लाल डोगरा जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी से लेकिन टिकट ना मिलने से नाराज होकर वह आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। सर क्या लगता है आरएसपुरा में किसकी जीत हो सकती है? देखिए, आरएसपुरा का जो चुनाव हुआ है इस बार ब्लॉक में 12 पंचायतें जो सुचेतगढ़ ब्लॉक में थी पहले, वो कट के आरएसपुरा में आ गई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चौधरी जो हमारे यहाँ पे श्यामलाल चौधरी जी हैं, उनका गढ़ रहा है वो वाला क्षेत्र, उनका वहाँ पे बैंक अच्छा बोर्ड था, मजबूत बोर्ड था। जे अभी हम समझ नहीं पाए कि वो वोट किधर गया है। भारतीय जनता पार्टी को गया, जब जो निर्दलीय भूषण डोगरा जी थे उनको गया, जो कांग्रेस के जो थे हमारे मोटन उनको गया। इस तरह का पचीदा मुकाबला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी को टिकटों की वितरण में हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग टिकटों में भी कुछ नए चेहरे लाते तो कुछ और परिणाम हो सकते थे। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा हाथ ऊपर है, और दूसरे नंबर पर शायद भूषण डोगरा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जहाँ से जीत प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। मंगलवार को पता चलेगा कि हार जीत कैसी होती है। लेकिन जो भी जीतेगा 2000 से 3000 तक की जीत पाएगा। सर आपको क्या लगता है कि ब्लॉक आरएसपुरा में कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पीछे है, जहां आज़ाद उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं? देखिए सोन जी, यहाँ भी मुकाबला जो है वो जिसका भी होगा वो भाजपा के साथ होगा। भाजपा का मुकाबला यहाँ भी है। आरएसपुरा की बात करें तो यहाँ से 27,139 वोट जो हैं वो पोल हुए हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा फैक्टर जो देखने वाला ये है कि इसमें 13,000 लेडीज़ वोट जो है वो मतदान हुआ है। 13,000 लेडीज़ वोट का जो लेडीज़ वोट है वो तकरीबन जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के साथ जा रहा है। अगर वो बीजेपी के साथ जाता है और उसके ऊपर जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि जो 12 पंचायतें हैं वो पंचायतों पर बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल का काफ़ी गढ़ है। ऐसे में उनका हाथ भी प्रोफेसर घारूराम भगत के साथ है। तो ये लगता है कि इधर भी बीजेपी के पक्ष में वोट जाएगा। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार कहीं ना कहीं उसको टक्कर देते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उसी के मुताबिक भूषण लाल डोगरा ने भी काफ़ी वोट जो है उन लोगों ने उसको दिया है, क्योंकि उनको भी तरनजीत सिंह टोनी और दूसरे लीडर जो थे उनका पूरा उनका साथ दिया है। उनका वोट जो था यहाँ से वो उन्होंने उसके पक्ष में डलवाने की कोशिश की है। तो ऐसे में एक दिलचस्प मुकाबला जो है भाजपा और आज़ाद उम्मीदवार के बीच देते हुए नज़र आ रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं रमेश लाल मोटन जो है वो वोट ज़रूर हासिल करेंगे। जैसे उनका दबलैट जो गढ़ है, उनका घर है, वहाँ से वो अच्छी लीड लेके आएंगे, चौहाला से लेंगे। लेकिन उसके बाद आते आते तो वो नीचे गिर जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के ही मुकाबले में टिक पाएगी। अलबत्ता मुझे बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार में मुकाबला होता नज़र आ रहा है। ये तो थी आरएसपुरा ब्लॉक को लेकर चर्चा। अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं ब्लॉक सुचेतगढ़ में, जहां पर मुकाबला काफ़ी रोचक देखने को मिल रहा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार त्रिलोक सिंह बाजवा जी हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं सरदार तरनजीत सिंह टोनी जी। इनके बीच, तीनों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन हम वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी से जानना चाहेंगे कि आखिर सर कौन सा पार्टी जो बारी दिख रही है आपको? देखिए, इस बार सुचेतगढ़ में जो चुनाव हो रहा है ये बहुत ही कड़ा मुकाबला है, क्योंकि चौधरी श्यामलाल जी जहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं और ब्लॉक के जो इस बार प्रत्याशी रहे हैं इस चुनावों में, और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
देखिए, अगर मेरे हिसाब से ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जानी चाहिए, क्योंकि जो उनकी चौधरी साहब की वहाँ पे पैठ है, जो उनकी वोटर है, जो उनके काम है, वो बहुत बढ़िया रहा हमारी नज़र में, जो हम लोगों ने देखा जाके ग्राउंड लाइन पे जाके देखा। लेकिन इस बीच मध्य है कि कुछ लोगों में रोष है, और विशेषकर मैं जब बात बार बार कर रहा हूँ, तीनों सीटों पे मीरा साहब ब्लॉक की हो या आरएसपुरा ब्लॉक की या सुचेतगढ़ की, इसमें गुटबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी की जिस उभर कर सामने आ रही है, गुटबाजी के चलते जो तीनों निर्दलीय हैं, मीरा साहब, आरएसपुरा और सुचेतगढ़, इन लोगों ने अपना आपस में दोस्ती करके, आपस में चर्चा करके, बातचीत करके एक योजना के साथ जो चुनाव लड़ा है। हाँ, इन तीनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे की सपोर्ट की है तीनों ब्लॉकों में, और लगता है कि जो तरनजीत सिंह टोनी जी के लिए कह रहे हैं कि वो भी मुकाबले में हैं, लेकिन हम पूर्व सांसद तरलोक सिंह बाजवा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें भी कमज़ोर नहीं मान सकते। अगर तरलोक सिंह बाजवा दूसरे नंबर पे आते हैं तो भाजपा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस का वोट नीचे रहता है, जो उसका पहले भी रहा पिछले 2 विधानसभा के चुनावों में, तो चौधरी श्यामलाल जहाँ से जीत सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्या किसकी जीत होगी सुचेतगढ़ से? क्योंकि मुकाबला काफी मैं थोड़ा सा यहाँ सुभाष जी से थोड़ा सा मैं किनारा करते हुए ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर कांग्रेस वोट लेती है तो नुकसान टोनी को होगा, और भाजपा का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि जितना भी बीजेपी एंटी वोट है वो 2 जगह डिवाइड होना है, या टोनी को जाएगा या जाएगा भाजपा को, कांग्रेस को। लेकिन अगर भाजपा साहब वोट नहीं लेते हैं, यहाँ से कांग्रेस वोट नहीं लेती हुई नजर आएगी, तो ये फ़ायदा सीधा टोनी को जाएगा, जिसका असर जो है वो बीजेपी की जीत पे पड़ सकता है। चौधरी श्यामलाल हालांकि यहाँ से पूर्व मंत्री भी रहे हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको कड़ी टक्कर तरनजीत सिंह टोनी दे रहे हैं। जहाँ तक सर्वे से जो लोगों से रुझान जो मिले हैं वो है कि उनको काफ़ी वोट ऊपर वाली बेल्ट से मिला है, लेकिन जो नीचे वाली बेल्ट है वहाँ पे मुकाबला भाजपा साहब कांग्रेस का और बीजेपी का है। ऊपर वाले बेल्ट में तरनजीत सिंह टोनी और श्याम चौधरी का जो है बीजेपी के कैंडिडेट है उनका मुकाबला है, लेकिन ओवरऑल दोनों जगह पे बीजेपी जो है वो मुकाबले में है। बीजेपी को हर वोट से जो है वो वोट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी इसमें भी अहम बात जो आपको मैं बता दूं, यहाँ 14,000 जो है लेडीज़ वोट जो है वो पोल हुआ है, और वो कहीं ना कहीं किस तरफ जाता है, कौन सा रुख लेता है, वो बहुत कुछ देखने वाला होगा। कि अगर तो लेडीज़ वोट जो है वो बीजेपी को जाता है तो क्लियर कट ये भी बीजेपी की सीट है। हम एक बार फिर से पीछे जाएंगे। सर, एक बात में जवाब दीजिए सर, ब्लॉक मीरा साहब से किसकी जीत हो सकती है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत इस बार रोचक मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, ये नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा मैदान में तो है ही है। जिसका भी चुनाव में टक्कर होगी, जिसका भी दूसरी जो हार जीत होगी, जो भाजपा के साथ ही होगी, ये तो तय ही है। सर, आरएसपुरा से किसकी जीत होगी? भाजपा या आज़ाद उम्मीदवार, दोनों में से कोई भी आगे आ सकता है। डिपेंड करता है कि लेडीज़ वोट किस तरफ जाता है। अगर लेडीज़ वोट बीजेपी को जा रहा है तो यहाँ से प्रोफेसर घारूराम भगत एक बार फिर जीत जाएंगे। सर, सुचेतगढ़ से किसकी जीत होगी? सुचेतगढ़ से बड़ा अहम ये चुनाव है, विशेषकर चौधरी श्यामलाल जी जो भाजपा के 2 बार विधायक रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कांटे की टक्कर है। तो लगता है जिस तरह 71% जहाँ पे मतदान हुआ है, तो मुझे लगता है कि चौधरी श्यामलाल 2,000 से लेकर 3-4 हज़ार तक सीट निकाल सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है सुचेतगढ़ से किसकी जीत होगी? मैं भी सुभाष जी से पूरा मुत्तफिक हूँ। मुझे भी लगता है कि जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात है, 71% वोट जो है वो पोल हुआ है। जितना ज़्यादा प्रतिशत वोट पोल हुआ है वो सारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। तो ऐसे में लगता है कि भाजपा का यहाँ पलड़ा भारी है। हमारे साथ चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी और ये बताया कि तीनों ब्लॉकों पर जिसका भी पलड़ाबारी होगा या जिसकी भी लड़ाई है वो भाजपा के साथ ही है। मैं सोहन चौधरी राजकुमार के साथ जेके खबर 9 के लिए।